हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमारी क्लास सी प्लस प्लस कम्प्लीट कोर्स की क्लास 2 है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। सबसे पहले हमने सीखा था कि न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट की है जिसको कंट्रोल एन कहते हैं। देन हमने सीखा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। इसमें सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एंड अ मेन फंक्शन। ओके, यहाँ तक आप सबको होपफुली याद होगा अच्छे से। देन हमने सीखा था कि कोई भी मैसेज प्रिंट करवाने के लिए सी आउट लिखा जाता है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास एंड एनीथिंग इन दिस इन इट। ओके, एंड देन उसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया जाता है। तो एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन किया जाता है तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाता है। ओके, सो आज हमारी क्लास है डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे डाटा टाइप्स कितने टाइप्स की हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक डाटा टाइप आती है जिसको कहते हैं इंटीजर डाटा टाइप। देन हमारे पास आती है फ्लोट डाटा टाइप, देन अ करैक्टर, देन डबल, लॉन्ग इन डाटा टाइप एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप। सो ये हमारे कोर्स में ज़्यादातर बेसिकली यूज़ होने वाली हैं। ये हमारी बेसिक्स डाटा टाइप्स हैं जो कॉमनली यूज़ होंगी हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। सबसे पहले हम सीखेंगे। काइंडली आप ये सर्च आउट कर लें कि हर डाटा टाइप्स की कितनी साइज़ है, कितने बिट स्टोर करता है हर एक डाटा टाइप। आपके लिए ये नॉलेजेबल होगा। स्टार्ट करते हैं आप आज का लेक्चर। एंड सबसे पहले अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप्स के साथ हम एक वेरिएबल लिख लेंगे एंड टर्मिनेट कर देंगे सेमी कोलन। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले हमने ली एक डाटा टाइप और एक वेरिएबल। हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया कि हमारा ये वेरिएबल जो है वेरिएबल। सबसे पहले तो आप ये समझिए वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स आपको पता है कि ABCD एंड सो ऑन 26 लेटर्स आर नोन एज वेरिएबल्स। और ये नंबर में भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं A1 या A2 A3, इस तरह भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा सकता है। ये सब वेरिएबल्स में आते हैं। हमने इस लाइन का मतलब है कि हमने जो वेरिएबल है हमने उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो एक इंटीजर टाइप है। ठीक है, इसको हम बेटर समझाते हैं आपको। A इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1। ओके, 1। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि इंटीजर्स होते क्या। इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ये सब हमारे पास इंटीजर्स में आ जाते हैं। 1 हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू हुआ। ओके, हमने ये डिस्क्राइब कर दिया कि A इक्वल टू 1 है, कि हमारे पास जो वेरिएबल A है हमने उसके अंदर वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवाई है जिसको जो है इक्वल 1 के। इसका मतलब है कि हमारी A वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर है। जब हम सी आउट करवाएंगे A को तो हमारे पास जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसका मतलब ये है कि एक हमने डाटा टाइप लिया है इंटीजर डाटा टाइप और साथ में हमने एक ले लिया वेरिएबल। हमने डिक्लेयर कर दिया है कि A वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर 1 स्टोर है। और जब हम उसको सी आउट करवाते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली 1 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हम सी आउट करवा रहे हैं A की वैल्यू और A के अंदर है 1 स्टोर। जब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये हमें कंपाइल करके सबसे पहले हम इसके अंदर क्लास 2 को स्टोर कर लेते हैं। आज हमारी क्लास 2 है हम क्लास 2 को सेव कर लेते हैं।
सो हमारा जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हुआ है तो उसने हमें एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है 1, जो कि ए की वैल्यू है। ओके, सो होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई है। देन हम एक अगली नेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ करेंगे जिसका नेम है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप यूजली डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ के लिए यूज होती है। इंटीजर डेटा टाइप्स के अंदर 1.2 नहीं आता, 1.3 नहीं आता, 2.3 एंड सो ऑन। एनी decimal values are not included in our integer data types. Okay, so float data types के अंदर डेसिमल वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो फ्लोट, अब आप इसका जाके साइज सर्च करें, आपको पता लगेगा कि ये कितने बिट्स का है। ये डेसिमल प्लेस के बाद 3 वैल्यू स्टोर करवा सकता है। अगर हम इससे ज़्यादा करवाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू तक दिखेगा और उसके बाद की वैल्यूज़ वो स्टोर नहीं करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डेफ सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है। ओके, सो हम इसको कंपाइलर रन करते ही हैं। सबसे पहले हमने एक फ्लोट डाटा टाइप ली, सेम वैसे ही ए वेरिएबल है हमारे पास। ए वेरिएबल के अंदर हमने 1.333 स्टोर करवा दिया एंड देन हमने इसको सी आउट करवाया ए की वैल्यू को। सो हमारे पास आना चाहिए 1.333। सो हम इसको कंपाइलर रन करते हैं तो लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज प्रिंट हो गया है जो कि है 1.33। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ डेसिमल प्लेस वैल्यू के बाद सिर्फ 3 नंबर्स को स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा इसका साइज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल अब हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू लेते हैं एंड देन इसको एग्जीक्यूट एंड रन करते हैं तो आप देखिएगा ये सिर्फ 1 प्रिंट करेगा क्योंकि इंटीजर में सिर्फ ओनली 1 आती है वैल्यू। एंड सो ऑन। इसी तरह आप सारी डाटा टाइप्स को ट्राई रन करके देख सकते हैं। लेट्स सी हम एक करैक्टर डाटा टाइप लेते हैं और उसके अंदर वैल्यू ए स्टोर करते हैं क्योंकि करैक्टर में आ जाता है ए बी सी अल्फ़ाबेटिकल लेटर आ जाते हैं जो कि हमारे करैक्टर्स कहलाते हैं। करैक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए हमें ये कोमा लगाना पड़ता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर जनरेट होगा। ओके, सो हम ए वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। तो जैसे ही हमने ए वैल्यू को स्टोर करवाया और हमने सी आउट ए किया एंड देन कंपाइलर रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ए वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जी। तो यू कैन सी दैट कि हमारे पास ए प्रिंट हो चुका है। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन एंड मॉग। तो अगर हम ये कोमा नहीं डालते तो आप देखिएगा एरर आ जाएगा। F11 शॉर्टकट की टू कंपाइल एंड रन। तो हमारे पास एरर आ गया, ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सो हमने ये सीखा कि करैक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें ये डबल कोमा लगाना पड़ता है ताकि हमारी वैल्यू स्टोर हो सके। सो होपफुली गाइज आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।